हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो हम लोग को आगामी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, खासकर रेलवे, एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम लोग गणित के कुछ सवाल को। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला सवाल दिया गया है। ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसको हम बिल्कुल कॉम्पिटिटिव अंदाज में ही बनाएंगे जैसे हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ दिया गया है 2/5 अर्थात कुल जो जमीन का हिस्सा था वो 5 था, उसमें से कितना 2 भाग को करता है कितना दिन में 6 दिन में। तो इसको जब हम काटेंगे तो एक भाग हो जाएगा कितना दिन में 3 दिन में। तो 5 भाग कितना हो जाएगा 5 दिया 15 दिन में, क्योंकि 2 भाग 6 दिन में था तो एक भाग कितना दिन में हो गया 3 भाग में, और 5 भाग कितना दिन में होगा 15। ये पूरा काम कौन करेगा ए। तो ए पूरा काम को कितना में खत्म कर सकता है 15 दिनों में, और बी जमीन का 1/3 भाग को 10 दिनों में। तो कुल भाग कितना है 3 है, जिसमें से एक भाग को खत्म करते हैं कितने दिन में 10 दिन में। तो पूरे भाग को कितना दिन में खत्म करेंगे 30 दिन में। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे। तो इस दोनों के एलसीएम हम निकालेंगे तो 15 और 30 के एलसीएम हो जाएगा 30। और जब इस 30 में 15 से भाग करेंगे तो 2 इसका क्षमता आ जाएगा ए का, और बी का 30 से 30 में भाग करेंगे तो बी का क्षमता आ जाएगा 1। और हमें पूछा जाता है जो ए और बी इस काम को 4/5 भाग को, तो ये 30 जो हुआ ये कुल काम हुआ। क्या हुआ कुल काम। और कुल काम का कितना हम लोग को पूछता है, तो कुल काम 30 का 4/5, तो 5 छक 30 और 6 चौक 24। हम लोग 24 काम ही करने को कहा जा रहा है कितना 4/5 भाग। तो कौन ए और बी कितना दिनों में पूरा करेंगे। तो ए और बी का क्षमता कितना हो जाएगा 3, तो 24/3, 3 से काटेंगे तो कितना होगा 8 दिन आंसर। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह ये समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग के पास है सवाल नंबर 2। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। यहाँ ए और बी का दे चुका है जो कितना दिन में करेगा 10 दिन में, और ए अकेला उस काम को कितने दिनों में 30 दिन में पूरा करेगा। 10 और 30 का एलसीएम हम लोग को कितना हो जाएगा 30। ये एलसीएम कैसे हम लोग इतना फास्ट निकालते हैं इसका एक वीडियो में हम बहुत ही जल्द आप लोग को बताने वाले हैं, जो फास्ट एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालना काफ़ी आसान होता है, इसका कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसको आप लोग बस संख्या देखिएगा और तुरंत एलसीएम कह सकते हैं। तो इसको हम बहुत जल्द हम एक वीडियो अपने चैनल पे डालने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ कुल काम हम लोग को कितना हो गया 30, और ए और बी का क्षमता हो जाएगा कितना 3। 30 में 10 से भाग करेंगे और ए का क्षमता हो जाएगा 30 में 30 से भाग करेंगे तो कितना 1। तो ए का क्षमता हो गया 1, और ए बी का क्षमता कितना है 3 है। इसका मतलब बी का क्षमता 2 लेंगे तब ना 2 और 1 3 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जाता है बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी पूछा जाता है तो कुल काम कितना है 30 है। अब बी का क्षमता कितना हो जाएगा हम लोग को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 15 दिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। देखिए कितना आसानी से सवाल बनता जा रहा है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग के पास है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हम लोग के पास है, ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में और बी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो यहाँ कुल काम 3 है, जिसमें से एक भाग को करता है कितना में? 5 दिनों में। तो एक पूरा काम को कितना दिन में खत्म करेगा? तो 5 दिया 15 दिनों में, और बी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में। तो कुल काम कितना है? 5 है, उसमें से 2 भाग को खत्म करता है 10 दिन में, तो एक भाग कितना दिन में हो जाएगा? 5 दिन में। तो 5 भाग कितना में हो जाएगा? 25 दिन में। देखिए कैसे बनेगा। सो ये बी जो है सो 2/5 भाग को कितना दिन में करता है? 10 दिन में। 2 से काटेंगे 2 एकम और 2 पंच, तो एक भाग कितना दिन में हो गया? 5। तो पूरा काम को कितना हो जाएगा? 25। यही हम लोग लिखे हैं। अब 15 और 25 के एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75। 75 में 15 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 75 में 25 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ए का क्षमता हो जाएगा 5 और बी का क्षमता हो जाएगा 3। अब मुझसे पूछा जा रहा है ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो कुल काम हम लोग को कितना है? 75। तो ए प्लस बी जो है वो पूरे काम 75 को कितने में खत्म करेगा? दोनों की क्षमता कितना है? 8। 75 में 8 से जब भाग करेंगे तो 8 9 72, शेष बचेगा 3 बटा कितना हो जाएगा? 8 दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.3/8 दिन, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है आप लोग को तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहे। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग के पास होगा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हम लोग को का है, ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में कर सकता है, तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ ए, बी और सी क्रमशः कितना है? 24, 6 और 12। तो इसका एलसीएम हम लोग को हो जाएगा 24, क्योंकि देखिए यहाँ 24 एक बड़ा संख्या है और छोटा संख्या 6 और 12 है। तो इजिली 24 जो है 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि एलसीएम हम लोग को 24 हो जाएगा। यहाँ 24 में 24 से भाग करेंगे तो भागफल आ जाएगा 1। 24 में 6 से भाग करेंगे तो भागफल आ जाएगा 4, और 24 में 12 से भाग करेंगे तो भागफल आ जाएगा 2। तो ये 1, 4 और 2 तीनों को क्या निकल गया? क्षमता। अब हमसे पूछा जा रहा है तीनों एक साथ मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिलेगा तो कुल काम कितना है? 24 है, और कुल क्षमता हो जाएगा 4 और 6 1 7। 24 में 7 से भाग करेंगे तो 7 तिया 21, 3 24 बटा 7, अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं? 3.3/7 दिन इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग के पास है सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। यहां दिया गया है ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये काफी आसान सवाल है। तो ए किसी काम को कितना में? 6 दिनों में, और बी उसी काम को 9 दिनों में। ए कितना दिनों में? 6 दिनों में, और बी कितना दिनों में? 9 दिनों में। तो 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 18। तो कितना हो जाएगा क्षमता? 6 तिरिक 18 और 9 दूना 18। तो यहाँ ए का क्षमता हो जाएगा 3 और बी का क्षमता हो जाएगा 2। तो ए प्लस बी मिलकर 18 बटा कितना? 5। तो 5 तिया 15, 3/5 दिन। इसका उत्तर हो जाएगा 3 बटा
5 दिन, या 18/5 है तो इसके जो हम दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, अब बट्टा कितना हो जाएगा 10, भाग करेंगे 3.6 दिन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस दोनों कंडीशन में हम लोग का उत्तर क्या है, सही है। इसको हम दशमलव में इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दशमलव में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग के पास है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 हम लोग के पास है, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम को 3 दिनों में खत्म करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो यहाँ दे चुका है ए किसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में, 20 दिनों में। तो 4 से काटेंगे तो 4 × 4 4 पंचे 20। ए अकेला पूरा काम को कितना दिनों में खत्म कर सकता है, 25 दिनों में। और काम 5 में 4 हो चुका है, बचा काम कितना 1/5। फिर बी को काम पर बुलाया, अर्थात ए और बी मिलकर कितना काम को 1/5 जो शेष काम बचा इसको करेगा कितना दिन में, 3 दिन में। तो ए और बी पूरा काम को कितना दिन में खत्म करेगा, 15 दिन में। ए और बी पूरा काम को खत्म करेंगे 15 दिन में। एलसीएम हो जाएंगे 75, 25 × 75 और 15 × 5 = 75। तो ए का क्षमता कितना है, 3 है। इससे हम कह सकते हैं बी का क्षमता 2 और ए का क्षमता 3 होगा, तभी तो 5 करेगा। फिर हमसे पूछा जाता है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो कुल काम हम लोग को कितना है, 75 है। कुल काम 75 है और बी अकेला पूछता है तो बी का क्षमता कितना है 2, तो 75/2 अर्थात 75 में 2 से भाग करेंगे तो 37.1/2 दिन इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग के पास है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 हम लोग के पास है, ए किसी काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। एक बात आपको ध्यान रखिए, यदि आप लोग क्वेश्चन को खुद से बनाना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में रोककर और फिर आप पहले सवाल को बनाइए, फिर वीडियो आप देख के और मिलाइए जो दोनों आंसर सही है या नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ ए किसी काम को कितना दिन में, 15 दिनों में, और बी उसी काम को कितना दिन में, 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ हमसे पूछा रहा है। तो 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। दोनों का क्षमता जो हो जाएगा 4 और 3 7, किसका, ए और बी का क्षमता हो जाएंगे। अर्थात एक दिन में ए और बी मिलेंगे तो 4 काम करेंगे। और ये कितने दिन काम करते हैं, 4 दिन। तो 7 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। 28 काम कंप्लीट हो चुका है, 28 काम पूरा हो चुका है। तो बचा काम कितना, तो कुल काम हम लोग का था 60, उसमें से 28 हो चुका। तो शेष काम जो बचा वो कितना बचेगा, तो 32/60। 4 से काटेंगे तो 4 8 32 और 4 से 15 चौका 60। तो हम लोग को शेष बचा काम रहा 8/15। अतः हम कह सकते हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 8/15। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग के पास है सवाल नंबर 8। ए एक काम को 18 दिनों में, ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में, सवाल पूछा जा रहा है एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे। प्यारे छात्रों, आप लोग एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को पढ़ के और समझना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप बस सवाल को पढ़े और बनाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ऑप्शन, सभी ऑप्शन
दिया हुआ रहता है। तो आइए देखते हैं। ए एक काम को कितना में 18 दिनों में और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में। तो ए का समय कितना हुआ 18, तो बी का आधा समय कितना हो जाएगा 9 दिन में। तो दोनों एक साथ काम करके एक दिन में एलसीएम हो जाएगा 18। ये हो जाएगा हम लोग को 18 में 18 से भाग करेंगे तो 1 और 18 में 9 से भाग करेंगे तो 2। ये हम लोग को क्या हो जाएगा क्षमता हो जाएगा किसका ए और बी का। तो दोनों जब मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में दोनों मिलके 3 काम करेंगे। तो दोनों का एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे। तो जब भाग हमसे पूछा जा रहा है कितना भाग, तो दोनों खत्म करेंगे कितना 3 काम खत्म करेंगे। अब कुल काम कितना है 18। जब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छक 18। तो हम कह सकते हैं दोनों मिलेंगे तो 1/6 भाग काम को क्या करेंगे खत्म करेंगे। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग के पास है सवाल नंबर 9। सवाल 9 हम लोग को कहता है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी एक साथ काम करे तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। यहाँ पे एक साथ दो व्यक्ति का चर्च है। ए और बी किसी काम को कितना दिनों में 12 दिनों में, बी और सी उसी काम को कितने दिनों में 15 दिनों में और सी और ए उसी काम को कितने दिनों में 20 दिनों में खत्म करेंगे। यहाँ पे दो व्यक्ति मिल के काम करते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 15 और 20 का 60। 60 में 12 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 5। 60 में 15 से भाग करेंगे तो भागफल आ जाएगा 4 और 60 में 20 से भाग करेंगे तो भागफल आ जाएगा 3। अतः ए और बी का क्षमता आ जाएगा 5, बी और सी का क्षमता आ जाएगा 4, सी और ए का क्षमता आ जाएगा 3। इसमें जब गौर से देखिएगा तो ए का प्रयोग कितने बार हुआ है 2 बार, बी का प्रयोग 2 बार और सी का प्रयोग 2 बार। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है ए और बी सी एक साथ मिलके अकेला कितना दिन में। तो इस पूरे काम को हम लोग कितना से 2 बार एक व्यक्ति पर हुआ है तो इसको 2 से गुना करेंगे तो कुल काम जो हम लोग को हो जाएगा से 120 होगा। अब इसको ए बी और सी से करवाइएगा तो 5 और 4 9 और 3 12। तब तीनों की क्षमता कितना हो जाएगा 12 और 12 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा 10 बार में। अतः ए बी और सी तीनों मिलकर उस पूरा काम को 10 दिनों में खत्म करेंगे। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल और आखिरी सवाल आज का है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इस काम को 120 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए उस काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये सेम सवाल पिछले सवाल की जैसा ही है। तो आइए देखते हैं। यहाँ ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिनों में और सी और ए उसी काम को 90 दिनों में। तो 72, 120 और 90 का एलसीएम 360 हो जाएंगे। तो 72 पंचे 360, 12 तिया 36 360 और 9 चौक 36 4 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से गुना करेंगे तो कुल काम जो हम लोग के हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे, कुल काम 360 दूनी 720 और तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 720 ए बी और सी मिलकर पूछा जा रहा है तो 720 बट्टा 5 3 8 4 12 तो कितना हो जाएगा 12 6 72 अर्थात कितना दिन 60 दिन। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा 60 दिन। आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कृपया
कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक बाय।